नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज है 2 जून 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। नई नौकरियों के सृजन के लिए 300 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है, इसके बारे में बात करेंगे पहले प्रश्न में। दूसरा प्रश्न आधारित होगा अतिरिक्त एमएसपी मदों को शामिल करने की घोषणा हुई है, इसके बारे में। तीसरे प्रश्न में जानेंगे $732 मिलियन की आपातकालीन सहायता IMF द्वारा किसके लिए दी गई है। आयुर्वेदिक दवा का चिकित्सकीय परीक्षण कहां किया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे चौथे प्रश्न में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बात करेंगे पांचवें प्रश्न में। योगेश गौड़ का अभी हाल ही में निधन हो गया है, इनके बारे में बात करेंगे छठे प्रश्न में। सातवां प्रश्न आधारित होगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर। बेजान दारूवाला का भी हाल ही में निधन हो गया है, इनके बारे में बात करेंगे आठवें प्रश्न में। कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्यता के बारे में बात करेंगे 9वें प्रश्न में। और 10वां प्रश्न आधारित होगा इंडिगो के स्वतंत्र निदेशक पर। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा नई नौकरियों के सृजन में बढ़ोतरी के लिए 300 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। हमारे पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार द्वारा नई नौकरियों के सृजन में बढ़ोतरी के लिए 300 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। इसे 4000 पंचायतों में लागू किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण उद्यमियों के लिए ऋण देना, विभिन्न ग्रामीण उत्पादकों के संगठनों और ग्रामीण औद्योगिक समूहों के लिए पूंजी अनुदान शामिल है। हमारे पास अगला प्रश्न है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थित मूल्य यानी कि MSP सूची में कितने अतिरिक्त MFP मदों को शामिल करने की घोषणा की है। हमारे पास ऑप्शन है 23, 22, 21 या 20। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है 23। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थित मूल्य यानी कि MSP सूची में 23 अतिरिक्त MFP मदों को शामिल करने की घोषणा की है। पहले इनकी संख्या 50 थी। इनमें वन तुलसी के बीज, वन जीरा, मशरूम, काले चावल और जोहर चावल शामिल हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, IMF द्वारा किस देश को $732 मिलियन की आपातकालीन सहायता देने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। हमारे पास ऑप्शन है श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है सी, बांग्लादेश। IMF द्वारा बांग्लादेश को कोविड-19 से निपटने के लिए $732 मिलियन की आपातकालीन सहायता देने के लिए मंजूरी दी गई है। कोरोना महामारी के कारण बांग्लादेश के प्रेषण से आय और निर्यात में बहुत अधिक गिरावट आई है। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस शहर में पंचगव्य से बनाई गई कोविड-19 की आयुर्वेदिक दवा का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है लखनऊ, राजकोट, इंदौर या बंगलुरु। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है बी, राजकोट। राजकोट में पंचगव्य से बनाई गई कोविड-19 की आयुर्वेदिक दवा का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा। इस दवा का परीक्षण एलोपैथिक दवा के परीक्षण के लिए निर्धारित नियमों का पालन करते हुए इस आयुर्वेदिक दवा का परीक्षण किया जाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है रोहित शर्मा, शिखर धवन, ईशांत शर्मा या विराट कोहली। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है ए, रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर रोहित शर्मा को इस साल के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए सम्मानित किया जाएगा। रोहित यह सम्मान पाने वाले चौथे क्रिकेटर होंगे। साल 1998 में सचिन तेंदुलकर को यह अवार्ड दिया गया था। भारत को 2 विश्व कप जिताने वाले पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 2008 में यह सम्मान पाने वाले दूसरे क्रिकेटर बने थे। 2018 में टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान विराट कोहली को यह सम्मान मिला है और वह इसे हासिल करने वाले तीसरे क्रिकेटर बन गए थे। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में योगेश गौड़ का निधन हो गया। वे थे पत्रकार, लेखक, अभिनेता या गीतकार। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है डी, गीतकार। योगेश गौड़ का अभी हाल ही में निधन हो गया है। वे दिग्गज गीतकार थे। उन्होंने सुपरहिट फिल्म आनंद के प्रसिद्ध गाने कहीं दूर जब दिन ढल जाए एवं जिंदगी कैसी है पहेली के बोल लिखे थे। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 28 मई, 29 मई, 30 मई या 31 मई। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है डी, 31 मई।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य पर तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष की थीम युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हो गया। वे थे लेखक, ज्योतिषाचार्य, राजनेता या अभिनेता। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है बी, ज्योतिषाचार्य। कोरोना संक्रमण से बेजान दारूवाला का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य थे। करगिल से लेकर गुजरात भूकंप जैसी कई भविष्यवाणियों भी दारूवाला ने ही की थीं। 2004 में कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले दारूवाला ने बताया था कि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनका नाम हापर्स कॉलिंग्स द्वारा प्रकाशित द मिलेनियम बुक ऑफ प्रोफेसी में पिछले 1000 वर्षों के 100 महान ज्योतिषियों में शामिल था। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र को उन लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है जो राज्य में आना चाहते हैं? हमारे पास ऑप्शन है गोवा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है गोवा। गोवा द्वारा कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र को उन लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है जो राज्य में आना चाहते हैं। यह प्रमाण पत्र भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, जो 48 घंटे के पहले जारी किया गया हो। इसके बाद ही उन्हें अपने घर में जाने दिया जाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है नरेश गोयल, राजेश मित्रा, वेंकट रमण सुमित्रन या राहुल भाटिया। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है सी, वेंकट रमण सुमित्रन। वेंकट रमण सुमित्रन को इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में चेन्नई स्थित सेलरिस टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की गई है। इंडिगो एयरलाइंस का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक विषयों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।